हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो आज हम देखो, ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यस, एंड आर यू मूविंग फ्रॉम क्लास 10th to 11th and 11th to 12th? दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज, दिस वीडियो इज फॉर यू। यू हैव टू मस्ट वॉच, ठीक है? बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, जो 11th और 12th दोनों में आते हैं। क्लियर? जो 11th जो क्लास 11th और 12th दोनों में आते हैं, ठीक है? 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है? ये बेसिक्स है, ठीक है? इसमें आप सभी टर्म्स जानोगे, पॉलिटिक्स से लेकर, ठीक है, हर एक चीज, पावर। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एन टाइम। बिल्कुल, ठीक है। व्हाट टू कवर इन पार्ट वन, ये पार्ट वन है, ठीक है? सबसे पहले आता है स्टेट। क्या होता है स्टेट? व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होता है? डेफिनेशन क्या है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें? स्टेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। एलिमेंट्स होती है, ठीक है? पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, सॉवरेंटी होती है। मतलब जहां पर पॉपुलेशन होती है, खुद की ऐसे टेरिटरी होती है, ठीक है? ठीक है। अब इंडिया एज अ स्टेट, यहाँ पर एग्जांपल देखकर आप चौंक गए होगे। क्यों? क्योंकि स्टेट तो आपके लिए राजस्थान, केरला, कर्नाटका है। आई होप आपको क्लास 10th में किसी ने पढ़ाया हो, या ठीक है, आप मुझसे अब पढ़ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टेट देखो बच्चा, स्टेट देखो, बेसिकली स्टेट, यहां पर देखो, जो स्टेट है ना, जो स्टेट है वो, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, अगर हम वो वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या है ये? स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है? कंट्री। कंट्री से मतलब है, ठीक है? यहाँ पर कंट्री से मतलब है, ठीक है? ठीक है, याद रखना। और अगर कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, कंट्री की बात हो रही है, तो वो कंट्री ही है, राइट? अगर स्टेट है तो उसको भी कंट्री। लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे पढ़ोगे, अगर आप इंडिया के लेवल पे पढ़ोगे ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब वही होगा आपका राजस्थान। राजस्थान हो गया आपका, ठीक है? आपका वही राजस्थान होगा स्टेट, अगर आप इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे हो। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब है इंडिया, लाइक यूएसए, मतलब एक पूरी कंट्री, ठीक है? ठीक है, जिसकी अपनी पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है जिसकी अपनी खुद की सेंट्रल, ठीक है, और सोवरेंटी है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। अब आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है इंडिया एज अ स्टेट, ठीक है? इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एक स्टेट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन ये आता है ब्रो, बच्चों, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये आता है नेशन वर्सेस स्टेट, ठीक है? नेशन और स्टेट में क्या अंतर है? नेशन क्या होता है, ठीक है? नेशन क्या होता है? तो आपका जो नेशन है ना, जो आपका नेशन है, नेशन का मतलब जैसे शेड जैसा ही होता है, लेकिन नेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप देश को, जब आप स्टेट को, जब आप देश को क्या करते हो? इमोशनली कनेक्ट करते हो, एक सेंस ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जोड़ देते हो, ठीक है? लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, कल्चरल कनेक्शन, ठीक है? वहां पे आप रहते हो, वहां के लोगों के साथ अगर आप अपनापन फील होता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं नेशन, कि ये हमारा नेशन है। लाइक इंडिया हमारी क्या है? स्टेट है। स्टेट किस एसेंस में? अब स्टेट मतलब स्टेट, मैंने आपको बता दिया, स्टेट पॉलिटिकल सेंस में होता है, पॉलिटिकल। लेकिन अगर नेशन की बात करें तो वो एक इंडियन, जिसे कहते हैं ना, आइडेंटिटी क्या है आपकी? इंडियन आइडेंटिटी मतलब नेशन, ठीक है? हमारा नेशन स्टेट, कहते हैं ना, हमारा नेशन स्टेट कौन सा? इंडिया, राइट? नेशन स्टेट, नेशन स्टेट मतलब जिसके साथ हम कनेक्टेड है, और वो स्टेट है, ठीक है? ठीक है, नेशन मतलब इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन है। स्टेट क्या होता है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल वे में स्टेट कहते हैं। लेकिन अब यूएसए को आप नेशन नहीं बोलोगे, वहां के लोग बोलेंगे भाई, हम नहीं बोलेंगे। अगला आता है पावर, शक्ति क्या होती है? शक्ति, ठीक है, शक्ति,
ठीक है। पावर बेसिकली आपको पता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल पावर होगी, इकोनॉमिक पावर हो गई, मिलिट्री पावर होगी। गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, मतलब अब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है। ऑथोरिटी और पावर में क्या फर्क होता है? जो ऑथोरिटी होती है ना, जैसे टीचर हो गया वर्सेस बुली। बुली मतलब किसी पर ज्यादा जोर जबरदस्ती करना, ठीक है, परेशान करना। तो ऑथोरिटी मतलब जैसे टीचर है, ठीक है, ऑथोरिटी मतलब जैसे गवर्नमेंट के पास है। ऑथोरिटी को बेसिकली ना, ऑथोरिटी को आप देखोगे, ऑथोरिटी को ना लेजिटिमेट मिला हुआ है। लेजिटिमेटी सी क्या होती है? उसको वैधता मिली हुई है, उसको वैधता मिली हुई है। वैधता का मतलब क्या होता है? वैधता का मतलब होता है कि बेसिकली ऑथोरिटी ऐसी है कि गवर्नमेंट, लोगों को पता है कि हाँ ये पावर में है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल एक आपका ही फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली पे ना आपका जो पिता है वो डोमिनेट करता है। ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ पिता है, लेकिन कल को दूसरा कोई पड़ोसी आके डोमिनेट करने लग जाए तो आपको क्या पसंद है? तो पड़ोसी का केस है पावर वाला, और जो फादर का है वो ऑथोरिटी वाला है, और जिसको बोलेंगे हम मेल ऑथोरिटी या पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट? समझ आया? अच्छे से आ गया होगा। अब मैंने आपको ये बता ही दिया तो आपको लेजिटिमेसी समझ आ गया होगा। लेजिटिमेसी क्या होता है? जब लोगों को पता होता है, ठीक है, कि हाँ पता है हमें। लेजिटिमेसी मतलब होता है अप्रूवल, ठीक है, रिकॉग्नाइज। लोग गवर्नमेंट को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्यों लोग गवर्नमेंट को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि एक ट्रस्ट होता है बेसिकली। इलेक्शंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लोग ही चुनते हैं, लोग ही चुनते हैं। तो ये क्या है? लेजिटिमेसी है, उनको लेजिटिमेटी मिली हुई है, मतलब उनको अप्रूवल मिला है। ठीक है, चलो। सो ठीक है, अब इसको भी चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, हमें हर एक चीज को डिकोड करेंगे। लेजिटिमेसी का एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि यू कैन, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वो अपने आप नहीं चल रहा। गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें जो टीचर है वो पैसे नहीं देते। कौन देते हैं? गवर्नमेंट देती है। तो जो वो स्कूल है वो गवर्नमेंट के द्वारा लेजिटिमेट है। गवर्नमेंट ने ना स्कूल को लेजिटिमेसी दे रखी है। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं? अपने आप बिना परमिशन के स्कूल खोल लेते हैं। वो क्या होते हैं? उनको लेजिटिमेसी नहीं मिली होती, वो छुपके से स्कूल खोलते हैं, राइट? जिनको बोलते हैं हम डुप्लीकेट, क्या बोलते हैं उनको हम? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, अगला आता है सोवरेंटी। सोवरेंटी बहुत फेमस है, उसको याद कर लो, घोल के पी जाओ। ये आपका 11th और 12th दोनों में है। ठीक है, चलो। सोवरेंटी बेसिकली आप सिंपली ये समझो, सोवरेंटी का मतलब होता है, सोवरेंटी का मतलब होता है आपका जो डिसीजन, वेट, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, उसको सोवरेंटी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब मतलब स्टेट को चलाने की या फिर कंट्री को चलाने की। स्टेट मैंने बता दिया आपको, स्टेट, ठीक है। हाँ, कंट्री को चलाने की सोवरेंटी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ था, हमारी जो सोवरेंटी थी वो छीन ली थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप से कानून बनाते थे, अपने आप से डिसीजंस लेते थे। ठीक है, चलो। अगर आपको पॉलिटिक्स बोरिंग लगती है तो आज के बाद नहीं लगेगी। क्लियर? चलो, वेट, चलो। स्टार्टिंग से एक बार देखो, वो ना इम्पोर्टेंट थी, जो आती है वो बहुत बेसिक्स टर्म थी। सॉरी, बेसिक्स नहीं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब मैं आपको कुछ 24 से 25 बेसिक्स करवाऊंगी। ये वीडियो मैं 15 मिनट में पूरी कोशिश करूंगी खत्म कर दूं, ठीक है। 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो। साथ में आपको कंटेंट भी तो अच्छा मिल रहा है ना। हर एक चीज मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट? चलो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत बेसिक टर्म है।
राइट। बहुत बेसिक टर्म है प्रोसेस। देखो पॉलिटिक्स क्या होती है, अक्सर लोग पॉलिटिक्स को बहुत बुरा मानते हैं, ये आदमी तो पॉलिटिक्स में है, इवन घर के मेंबर को बोला जाता है तो पॉलिटिक्स में इतना क्यों, क्यों इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, घर में है, आपके घर में है, मान लो आपके जो पापा है, मतलब वे है, चार चार है वे, ठीक है, वे चार है, या भाई बहन मान लो आप अपने, वे दो है। तो लड़ाई होती है, क्यों होती है, वो घर की पॉलिटिक्स उसको तो कहते हैं। यू नो भाई बहनों की लड़ाई छोटे उसमें तो खाने के ऊपर होती है। ठीक है, भाई भाई, चलो देखो भाई बहन एग्जाम्पल सही नहीं है, भाई भाई, ठीक है, आपके पापा मान लो तीन भाई है, आपके पापा और तीन भाई है, अब उनमें लड़ाई होती है, क्यों होती है, बिकॉज यही तो, इसको ही तो पॉलिटिक्स बोलते हैं। डिसीजंस के ऊपर कि मैं डिसाइड करूंगा, पावर मेरे हाथ में रहेगी, ठीक है, डिसाइड, जैसे डिसीजन होता है, जो पावर होती है उसके लिए जो डिसीजंस होते हैं, उसकी जो प्रोसेस होता है ना, उसको ही पॉलिटिक्स कहते हैं। अब जो ये एग्जाम्पल है ना, इसको ऐसे ही ना इंडिया के लेवल पे सोचो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचो। जैसे आप एक इंसान हो, आप जैसे आप हो, मान लो ऐसे आपका पापा है, ठीक है, फिर आपका जो ताऊ है या चाचा है, ठीक है, ताऊ चाचा, ठीक है, मतलब तीन हो ना। तो ऐसे ही आप एक, आपके पापा एक कंट्री, दूसरा भाई एक कंट्री, दूसरा भाई एक कंट्री, ऐसे ऐसे सोचो, ठीक है। जब तक आप बिल्कुल अपने लेवल से कनेक्ट नहीं करोगे ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप, ठीक है, तो ऐसे ही वो सोचता है कि मेरे हाथ में पावर रहेगी, मैं चौधरी हूँ, मैं चौधरी हूँ। ये सब हर फैमिली में गेम चलता है, ऐसे ही ये गेम चलता है हमारे इंडिया लेवल पर। ये गेम आपको समझ आएगा जब आप गेम से सोशल मीडिया से बाहर आओगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, अब ये पॉलिटिक्स आपको बुरी लग रही होगी, राइट, लेकिन ये हमेशा बुरी नहीं होती। इलेक्शंस पॉलिटिक्स का पार्ट है, क्या वो बुरे हैं, नहीं, इलेक्शंस की वजह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स गुड भी होती है और पॉलिटिक्स बैड भी होती है, ठीक है। तो गुड बैड दोनों होती है, ठीक है, नजरिया होता है, ठीक है, देखने का, हु गेट्स, कितनी पावर किसको मिलेगी, कौन डिसाइड करेगा, कैसे, कौन इन्वॉल्व रहेगा। स्टेट पॉलिटिक्स, ये दूसरा है, हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, ऑथोरिटी, गवर्नमेंट, पावर, इलेक्शन, सीएम, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज, डेमोक्रेसी, हर एक चीज, ये क्या है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। अब आते हैं स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11 स्टूडेंट आप पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ट्वेल्थ को तो आप पता ही, ट्वेल्थ को पता ही है, आई होप सो, पढ़ के आए हो ना। स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विद पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट सॉवरेंटी। स्टेट पॉलिटिकल मतलब स्टेट में देखो मैंने बता दिया तो वही है। स्टेट क्या होती है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेशन क्या होती है, एक इमोशनल कल्चरल होती है। नेशन भी करवा दिया मैंने, नेशन और स्टेट भी करवा दिया, सॉवरेंटी भी करवा दिया, पावर भी करवा दिया, ऑथोरिटी लेजिटिमेसी करवा दिया। अब आता है गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा सिस्टम जो रन करती है स्टेट को। स्टेट यहाँ पर, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है, ठीक है, स्टेट का यहाँ पर मतलब है कंट्री। तो गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करती है, स्टेट्स को अच्छे से, जो मेक लॉज, ठीक है, मेक लॉ, मेंटेन करती है ऑर्डर को। अब आप कहोगे लॉ तो लेजिस्लेटिव बनाती है, नहीं, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टू फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों से ही बनी है, लोगों के द्वारा बनी है, ठीक है, और लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपल का रूल होता है, पीपल डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सॉरी इनडायरेक्टली चुनते हैं, इंडिया में तो इनडायरेक्टली चुनते हैं। इलेक्शंस हो गए, राइट्स हो गए, पार्टिसिपेशन हो गया। नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसमें प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, फ्रीडम नहीं होती, अपने जो ओपिनियन है वो रखने का अधिकार नहीं होता। बेसिकली ये समझ लो, जहां पर इलेक्शन नहीं होते ना, जहां पर एक पार्टी सिस्टम होता है, वो नॉन डेमोक्रेटिक होता है। आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ आइडियाज या बिलीफ जो पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं, जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। सोशलिज्म कम्युनिज्म की वजह से तो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, राइट।
सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रेंच नहीं, रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, राइट। कोल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो, ठीक है, इसको तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर, देखो ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी सेकंड पार्ट में, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। एक बात समझ लो, आपका ना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, लेकिन वो पहला नहीं है, उससे पहले एक और था, वो पहला था लेकिन वो अब कट गया है, तो वो बहुत जरूरी है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा सेकंड पार्ट देख लेना, इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर डायरेक्टली यू हैव टू जंप ऑन दी, देखो पार्ट 3 भी आएगा, मतलब तुम्हें ना वो चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डायरेक्टली जंप ऑन दी चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी, राइट। चलो, बैलेंस ऑफ पावर, ये सब बताऊंगी मैं आपको। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको पार्ट 2 मिलेगा ना तब मैं आपको यहाँ पर दोबारा आके बताऊंगी, फिर मैं ना आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज बताऊंगी, ठीक है, सीयूटी लेवल का, कॉम्पिटिटिव, यूपीएससी जो कर रहे हो सबके लिए। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, एक सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन समझ लो, चलो ये पूरा चैप्टर ये तो डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में रिलेशन होते हैं वो, ठीक है, वो भी अच्छे बुरे होते हैं। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट आप देखोगे, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, नो वायलेंस हो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, कैन बी वॉर और टेंशन, अरे कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, और पीस मतलब शांति शांति शांति। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरी कंट्री से रिलेशन अच्छे बने रहे, डील करना आता हो हमें दूसरी कंट्री से। इसका भी एग्जांपल ले लो, अगर आप अपने पड़ोसी से अच्छे से बात नहीं करोगे, अच्छे से डील नहीं करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो आप सोसाइटी में नहीं रह पाओगे ज्यादा देर तक। भाई बहन से ही ले लो, अभी मैंने बताया था भाइयों वाला एग्जाम्पल, बताया। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स समझनी है ना, मेरी बात मानो, गारंटी लेती हूँ, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स समझनी है ना, तो अपने अपने बिल्कुल निजी, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स समझनी है ना, तो बस अपने आप को याद कर लो, अपने पापा हर को याद कर लो, अपने भाइयों को याद कर लो, भाई बहन, अपने अपने नेबर्स को याद कर लो, ठीक है, ये आपको बहुत लाइफ टाइम काम आएंगे, लाइफ टाइम, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम, 11th क्लास आप सब देखोगे ये डिटेल में, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ये नहीं कि एक अंधा है और एक आप सही सलामत हो, तो लाइन में खड़े हो तो सबसे पहले आप ही जाओगे, नहीं, वो इक्वालिटी नहीं है, समझ गए होगे। फ्रीडम क्या होती है, आजादी, राइट। फ्रीडम यूएस आइडियोलॉजी है, इक्वालिटी यूएसएसआर आइडियोलॉजी है। इस पे डिटेल चर्चा करेंगे, हम उनके आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो इसी के साथ हमने सब कुछ कर लिया है, कोल्ड वॉर ये हम सब कुछ करेंगे पार्ट 2 में, प्लीज पार्ट 2 देख लेना, वो नहीं देखा तो आप चैप्टर 1 नहीं कर पाओगे, आप पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर पाओगे, राइट। चलो, इसी के साथ गोल्डन लाइंस, political science is not about mugging up definitions, it's about understanding the connections, connect, अगर आपने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट सबसे बड़ी बात पता है क्या, सबसे बड़ी बात है कनेक्ट करना, कनेक्ट कर लिया ना तो बस यूं चुटकियों का काम है। इसी के साथ हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, एंड आई कैन गारंटी यू इससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सब्सक्राइब करना, ठीक है।